आज रोज नए नए कानून बन रहे हैं, उनका मनन करें एवं अपनी आत्मा की आवाज़ पर काम करें। खुद में इतना साहस पैदा करें कि फैसले करने की क्षमता आप में आ जाए। क्योंकि मैंने आगे जाने की सोची थी, तो मैं आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने बोला था कि हमें अपनी सोच बदलनी है और हमें और लड़कियों को भी आगे लेके आना है, तो हमने भी यहाँ आए, पूरी ट्रेनिंग की, उसके बाद ज्वाइनिंग की और जैसे सेकंड बैच हुआ हमारे पड़ोस से जो लड़की उनको भी लेके आए। हमने सोचा हम आगे तो बढ़ेंगे लेकिन औरों को भी साथ लेके चलेंगे। हिसार की राजनीति की बात करें तो सावित्री जिंदल का स्थान सबसे अलग आता है। वो भले ही राजनीति से दूर दिखती हों, मगर उन्हें आज भी लोग राजनीति का सुरमा कहते हैं। पति स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के स्वर्गवास के बाद ही जनसेवा की भावना से ओतप्रोत होकर वह राजनीति में उतर आईं। दरअसल जिंदल परिवार ने हिसार का नाम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों पर ला दिया था। इसकी वजह थी ओम प्रकाश जिंदल। साल 2005 में जब पति ओम प्रकाश जिंदल की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई, तब जनता की सेवा करने के लिए अपने पति ओम प्रकाश जिंदल की कमी को पूरा करने का काम सावित्री जिंदल ने किया। सावित्री जिंदल जैसा नाम वैसी छवि। आज भले ही वह राजनीति से दूर हुई हो, मगर आज भी हिसार की राजनीति जिंदल परिवार के बिना अधूरी मानी जाती है। सौम्य स्वभाव या यूं कहे सभी की आदरणीय माताजी के नाम से प्रसिद्ध सावित्री जिंदल का जन्म 20 मार्च 1950 को हरियाणा के हिसार जिले के तिनसुकिया में हुआ था। हिसार जिंदल परिवार का गढ़ रहा है। यहीं से 1991, 2000 और 2005 में ओम प्रकाश जिंदल विधानसभा का चुनाव जीते थे, मगर उनके देहांत के बाद राजनीति में उतरी सावित्री जिंदल ने 2009 में गौतम सरदाना को परास्त कर चुनाव जीता और पहली बार वह विधायक बनी, मगर उसके बाद उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता से सावित्री जिंदल 13,646 मतों से हार गई थी और 2019 के चुनाव में जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि सावित्री जिंदल भाजपा के खिलाफ नकारात्मक लहर में अपनी जीत दर्ज करवाएंगी, मगर ऐन समय में जब उन्होंने यह जीता हुआ चुनाव न लड़कर हिसार विधानसभा के टिकट रामनिवास राणा को दे दी, उसके बाद से यह लगने लगा कि लगता है कि आखिरकार सावित्री जिंदल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। वैसे यह चुनाव लड़ने के पीछे जानकार ये भी मानते हैं कि उनके बेटे नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले की जांच की टंगती तलवार है। द वायर में जून में प्रकाशित खबर के हवाले से ये बात सामने आई है कि झारखंड में अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोयला आवंटन मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित अन्य मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ नवीन जिंदल को भी आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला आवंटन घोटाला मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल और 4 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। तत्कालीन विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल एवं अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 यानी धोखाधड़ी और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए। यही कारण है कि 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े सांसद रहे नवीन जिंदल ने अचानक 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने से बैकआउट कर लिया। इतना ही नहीं, 2019 का हिसार विधानसभा चुनाव सावित्री जिंदल द्वारा न लड़ने का फैसला इसी को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि बीच में ये भी खबर सामने आई कि भाजपा से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और वह भाजपा में शामिल हो जाएंगी, मगर अंत तक सावित्री जिंदल या जिंदल परिवार भाजपा में शामिल तो नहीं हुआ, मगर हाँ, हिसार विधानसभा चुनाव न लड़कर उन्होंने यह सीट जरूर भाजपा को गिफ्ट में दे दी। इसलिए आज अपने बेटे नवीन जिंदल के ऊपर संकट के बादल को देखते हुए वह और परिवार राजनीति से दूरी बनाए रखा है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत के मशहूर उद्योगपति भाजपा से जुड़े हुए हैं, वहीं ठीक दूसरी तरफ आज भी जिंदल परिवार ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल आगे शायद ही कभी चुनाव लड़ें।
सावित्री जिंदल के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने असंख्य बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया और खास तौर पर जो महिलाएं जिन्हें रात को बाहर निकलना या काम पे जाना दूभर था, ऐसी महिलाओं को घर के 4 दीवारों से बाहर निकालकर उन्हें सक्षम बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के तहत काफी महिलाओं को न केवल उन्होंने रोजगार मुहैया करवाए, बल्कि उन्हें खास प्रशिक्षण देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा भी करवाया। यही कारण है कि आज भी उनके इस बहुतुल्य कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाता है और शायद ही उनका परिवार उन्हें राजनीति में उतरने का मौका दे, क्योंकि एक तरफ उनके बड़े बेटे का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे तालमेल है, तो खुद सावित्री जिंदल के दामाद भाजपा के टिकट से मेयर हैं। इसलिए अब तो यह मानकर चलना चाहिए कि जिंदल परिवार का राजनीति में अंत हो चुका है, मगर हाँ, जनभावना आज भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज।